जय कुशासनम जय कुशासनम जय कुशासनम। नमस्ते साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे सर्वभावान्तरचिरे सर्वभावान्तरचिरे। गाथा अपनी 236 नंबर की पूर्ण हुई। निर्जराधिकार और निर्जरा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले और कर्मों के नवीन बल को रोककर निर्जरा करने वाले सम्यक दृष्टि की महिमा करके निर्जराधिकार पूजा करते हैं। क्या कहा कि जो निर्जरा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले, क्योंकि जब तक स्वरूप यथार्थ ज्ञान में न हो तब तक जीव निर्जरा भी कैसे करे, है? क्योंकि आश्रम को संवर मान लेता है, बंध को निर्जरा मान लेता है। यह ज्ञानी की प्रवृत्ति है। ज्ञानी यथेष्ट स्वरूप को जानता है। निर्जरा ऐसी निर्जरा को जानकर कर्मों के बंधन को रोककर, क्योंकि जब जब निर्जरा होगी वो संवर पूर्वक ही होगी। मोक्ष मार्ग में वो तो निर्जरा सारे जगत के जीव को चल रही है। किसको चल रही है? कर्म आके खिल रहे हैं पर पुनः कर्म बंध रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जिसमें बंधन खिल जाए और नया बंधन न हो, उस निर्जरा का वास्तविक मोक्ष मार्ग के लिए है। तो नवीन बंध को रोककर निर्जरा करने वाले सम्यक दृष्टि की महिमा करके निर्जराधिकार पूर्ण करते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि, जब सम्यक दृष्टि की बात करते हैं तो जिनको अपने चैतन्य की अनुभूति हुई है, ज्ञान और आनंद स्वरूप आत्मा में ही जिनकी दृष्टि बनी हुई है, जो ओरिजिनल आत्मा को चिदात्मक रूप ही अनुभव करते हैं, मानते हैं, ऐसे धर्मी जीव सम्यक दृष्टि है। और उस सम्यक दृष्टि के 14 गुण स्थान से लेकर सारे ऊपर के जितने गुण स्थान हैं वो सब किसके हैं? सब सम्यक दृष्टि है। क्रम में 14 गुण स्थान, फिर निर्जरा की पारंगता, पंचम गुण स्थान में उससे ज़्यादा, छठे गुण स्थान में उससे ज़्यादा, सातवें गुण स्थान में उससे ज़्यादा, आठवें गुण स्थान में उससे ज़्यादा, ऐसे क्रम। मतलब ये बात सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्मानुभव से ही संवर और संवर से ही निर्जरा है ना। जैसे छाबड़ा जी ने अपने कहा कि निस्वरूप में लीनता निश्चय संवर जान। निश्चय संवर क्या है? कि अपने स्वरूप में लीनता। लीनता का अर्थ क्या? कि चैतन्य स्वरूप जैसा है उसमें ही जो उपयोग टिकता है वह है लीनता। तो उससे होता है संवर।
और संवरमय है आत्मा पूर्व कर्म झड़ जाए। ऐसी संवरमय जो आत्मा है उन आत्मा को पूर्व में बंधे हुए, ज्ञान दशा में बंधे हुए, अनादि अवस्था से बंधे हुए कर्म झड़ने लग जाते हैं, निकलने लग जाते हैं, तो उसका नाम है निर्जरा। संवरमय है आत्मा है ना। तो कहते हैं कि ये निर्जरा है। निस्वरूप में लीनता, निश्चय संवर्जन और संवरमय आत्मा पूर्व कर्म झड़ जाए और निज स्वरूप को पाकर लोक शिखर जाता। और जब संपूर्ण निर्जरा हो जाती है, घाती अघाती कर्म के सारे कर्म खिल जाते हैं, तो जीव कहाँ पहुँच जाता है कि सिद्धालय में विराजमान होता है। तो उस सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दृष्टि की महिमा मात्र चौथे स्थान की महिमा नहीं, संपूर्ण ज्ञानियों की महिमा है। किसकी महिमा है? लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? कि चौथे गुण स्तर से। इसका अर्थ है क्या निकालना कि जब तक संवर नहीं होगा तब तक निर्जरा नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ऊपर की चर्चा में अगर अपन चले, ख्याल करें, तो बिना भेद विज्ञान के आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं, और आत्म तत्व की उपलब्धि के बिना संवर तत्व की प्राप्ति नहीं, और संवर तत्व की प्राप्ति के बिना निर्जरा होती नहीं। बात ही सुन। तो आत्म तत्व की प्राप्ति का कारण क्या बताया? भेद विज्ञान, है ना। भेद विज्ञान से जीव को अपने आत्म तत्व की प्राप्ति, ये सब आत्म तत्व की प्राप्ति का अर्थ क्या क्या कि भैया आत्मा तो आत्मा को अनादि से प्राप्त ही है, लेकिन ख्याल नहीं है। अब ख्याल हो जाए उसका नाम क्या है? प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ क्या? तो कोई नई वस्तु थोड़ी उपलब्ध करना है। क्या आत्मा को प्राप्त करना मतलब कहीं हमारी चीज अनादि से है, लेकिन हमें उनका ख्याल नहीं है। भगवंतों की देशना से, जिन वचन को सुनने से वो आत्मा आत्मपने से ख्याल में आ जाए, उसका नाम ही है आत्म की प्राप्ति। हाँ, बस कोई बात है। कई दृष्टांत दिए, भारेल जी ने भी एक दृष्टांत दिया था कि पिताजी शांत हो गए, घर में खजाना था, इतना घर में खजाना था, है? और बच्चे को पता ही नहीं कि खजाना है, खजाना घर में ही है। और उसे ऐसा आभास भी हो रहा था कि पिताजी कह रहे थे कि अपने पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत है, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। तो वह पेट पोषण, भरण पोषण के लिए मजदूरी कर रहा था। एक दिन रास्ते में उनके पिताजी के मित्र टकरा गए। बोले, क्या बात है, तुम ऐसे कैसे, ये कार्य कैसे कर रहे हो? क्या करूं, पिताजी तो चले गए और कुछ भी। अरे नहीं भाई, तेरे पिताजी के पास तो बहुत माल था, उनने मुझे बताया था। क्या है कि नहीं, आवाज तो मुझे भी है लेकिन मिल नहीं रहा है। तो उसने कहा, देख सुन, मेरे को बताया था कि घर के उस जगह उन्होंने गाड़ रखा है। क्या ऐसा? अब जब ख्याल आया तो क्या हो गया? अब वो कहीं दूसरी से, जो था वहीं था कि कहीं दूसरी जगह था? तो जो था वहीं था, पर पता ना होने के कारण क्या कर रहा था? भटक रहा था। भेद ज्ञान में क्या प्रकट हो गया कि हम चैतन्य स्वरूप, हमें बनाना नहीं, बने बनाए हैं, लेकिन हमें ख्याल नहीं। जिनवाणी माता, जिन गुरु ये हमें समझाते हैं,
तो जब ख्याल आए तो कहाँ था, कि जहाँ था वो तो वहीं था, अनादि से कहाँ था बताओ चलो, है? तो ये भेद ज्ञान से प्राप्त होने पर संवर की उपलब्धि, संवर का मतलब मिथ्यास संबंधी कर्म आना रुक जाते हैं, और जो पूर्व में बंधे हुए कर्म थे वे कर्म झड़ने लग जाते हैं। फिर जितना जितना पुरुषार्थ करता है उतने उतने कर्म क्या होते हैं, आगे झड़ जाते हैं। तो उसकी महिमार्थ 162 नंबर का कलश आचार्य अमृतचंद्र जी हमें कहते हैं। देखिए 162 नंबर का कलश। बंधन हो नव कर्म का, पूर्व कर्म का नाश, नृत्य करे अष्टांग में सम्यक ज्ञान प्रकाश। क्या कह रहे हैं कि भाई बंद न हो नव कर्म का, कि नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, और पूर्व कर्म का नाश, पुराने बने हुए कर्म का नाश, खिर जाना। खिरना उसको ही खिरना कहते हैं कि जिसमें पुनः बंधन ना हो। अगर वो पूरा बंद होता है तो उसको निर्जरा नहीं कही। हमारे यहाँ इसके निर्जरा के दो प्रकार समझाए, एक सकाम निर्जरा और एक अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा तो इस जीव ने आपने हमने अनेकों बार की है, अनंतों बार की है, लेकिन सकाम निर्जरा आज तक नहीं। शब्द का अर्थ ही ये है, अ यानी नहीं, काम यानी काम की, स यानी सहित, काम यानी काम की। जो काम के सहित है, जिससे भवबंधन का अभाव हो, उसका नाम है सकाम, और जिससे भवबंधन का अभाव न हो उसका नाम है अकाम। आज भी अकाम निर्जरा आप और हमारे जीवन में है। कहाँ है अकाम निर्जरा, लेकिन सकाम निर्जरा की उपलब्धि नहीं हुई। अकाम निर्जरा की क्या परिभाषा? भूख, प्यास, शीत, उष्णता, अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार की पीड़ाएं, प्रतिकूलता का वातावरण शांत भाव से सहन करें, आकुलित न हो, आर्थिक न हो, उसका नाम है अकाम निर्जरा। क्या निर्जरा है? भूख प्यास से, भूख लग रही है, किसी का बुरा नहीं सोच रहा, चुपचाप सहन कर रहा है। प्यास सता रही है, सहन कर रहा है। दुख आ गया, शांति से सहन। जो शांति की बात चल रही है ना, वो व्यवहारिक हो, पारमार्थिक शांति नहीं। सकाम निर्जरा में जागृति पूर्वक न्याय को लक्ष्य में रखकर, उदय को अपने से भिन्न समझकर, उसमें किंचित भी अंतरस्थ दुखी न हो, वो निर्जरा का काय की कहलाती है, वो सकाम। अकाम निर्जरा तो पशु भी कर लेते हैं, अकाम निर्जरा तो अन्य मत वाले भी कर लेते हैं। देखा ना, कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे। मिथ्या दृष्टि की अकाम निर्जरा से अगर देह छूट जाए तो वो भवन त्रिक में जाके जन्म लेते हैं। भवन व्यासी, व्यंतर और ज्योतिषी के अंदर उनका जन्म होता है। जितनी जितनी मंत्रछाया हो उतने उतने ऊंचे का जीव बनता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव अगर सम्यक की आराधना पूर्वक देह का छोड़ते हैं
तो वो वैमानिकता में जन्म ले लेते हैं। कहाँ ले लेते हैं? वैमानिक। उत्कृष्ट देव, भौभूमि आदि इनमें सब जन्म लेते हैं। क्या तो कहते कभी का काम निर्जरा करें। यहाँ कह रहे हैं कि भाई बंद न हो नव कर्म का, नए कर्मों का। बंद के कितने कारण बताए थे ऊपर? चार कहो, पांच कहो। मिथ्या, विगत, प्रमाद, कषाय, योग, बंध है तत्व। बंध के कारण है ये, है ना। मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, प्रमाद को कषाय में गर्भित कर लिया तो कषाय न भी कहे, प्रमाद न भी कहे तो मिथ्यात्व, अविरत, कषाय और योग, क्या ये सब का है बंध के कारण बनते हैं, है ना। अब वेद ज्ञान करके शुद्धात्मा की दृष्टि बनी तो मिथ्या तो है ही नहीं, तो नया कर्म का बंधन होता नहीं, है ना। और पूर्व का बंधा हुआ हो वो क्या होता है? खिड़ जाता है। इसे नृत्य करे अष्टांग में सम्यक ज्ञान प्रकाश, कि वह 8 गुणों में नृत्य करता है जिससे सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता है। ऊपर के 8 गुणों की चर्चा अपन ने की ना। सम्यक ज्ञान के भी अष्टांग होते हैं और सम्यक दर्शन के भी अष्टांग होते हैं, लेकिन इनकी मौलिकता ये होती है कि ज्ञानी धर्मात्मा जी को अपने चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा सब परद्रव्य से भिन्न एक चैतन्य मात्र ही भासता है। अनेक पीड़ाएं सहन कर, शक्ति से अधिक दुख को सहन करने से शांति से सहन। देखो, दुर्भावना पूर्वक दुख को सहन करे तो भी दुख सहन करना है, और दुर्भावना न करके सहन करे तो भी सहन करना है, और ज्ञायक को लक्ष्य में रखकर करे तो भी सहन करना है। कर्म का कार्य तो क्या है? ये है। आप और हम अपने दुख का कारण अन्य को मानते हैं, इसलिए भावना हमारी विपर्य होती है। तो नए बंधन बंधते हैं और पुराने बंधन छूटते हैं, परंतु उसे छूटना नहीं का। अपन ने क्या दृष्टांत दिया था? किसान आया, 10,000 दिए और 20,000 का कर्जा लिया तो चुकाया कि कर्ज लिया? क्या कहा जाएगा? कर्ज लिया है। और 50,000 लेने थे और 50,000 दिया और 2,000 का लिया तो फिर भी कर्ज है, पर वो देने के समान ही है। कैसा है? तो ये दे दिया ऐसे, ये तो क्यों आ गए सब है। अरे बात है, हमारे क्या हो रहा है कि हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं थोड़े कम कर्म और ले रहे हैं अधिक हर चीज में। पाप के उदय में भी यही दशा, पुण्य के उदय में भी यही दशा। देखो, पुण्य के उदय की क्या दशा? कई व्यापार कर रहे हैं हम, कोई धंधा पानी कर रहे हैं हम, या लौकिक है। पुण्य उदय से हमारे अंदर 10,000 की प्राप्ति हुई, 15,000 की प्राप्ति हुई, 20,000 की प्राप्ति, फिर भी मन में खेद 20 ही क्यों हुए, लाख क्यों नहीं हुए? है ऐसा कर लेता तो लाख मिल जाते। तो वो जो खेद आ रहा उसमें उदय तो हुआ हमारा थोड़ा और हमने बंधन बांधा अधिक। और ऐसे ही पाप कर्म के उदय में भी जब पीड़ाएं आती है तो वो भुगतान तो होता है थोड़ा, और हम क्लेशी देशी दूसरों पे आरोप दे देकर न जाने कितने संक्लेश परिणाम कर लेते हैं, उससे हमारा बंधन होता है अधिक। सब चीज में लगाना। भाग्य के उदय से थाली सज गई, भोजन सज के आया। अब यद्यपि वो बहुत पुण्य का उदय था, ऐसी सज के आई, फिर भी मन के ऐसा ही क्यों और मिलता तो उदय के से अधिक भावना हो ना, तो बंधन कितना हुआ? अधिक है। और ज्ञानियों की दशा क्या? देखो, किसान दिगंबर संतों का बताते हैं ना, रस निरस जो मिले विकल्प रहित है, तो क्या होगा?
बंधन होगा कि झड़ना होगा, तो वहाँ झड़ते हैं। ये सब ज्ञान की, ये सम्यक ज्ञान की जो महिमा गाई जा रही है ना, यही कला है कि जिससे कर्म को छेदा जा सकता है, कर्म को भेदा जा सकता है। जानकारी न हो तो हम कर्मों को और बांधते चले जाते, और बांधते चले जाते, और बांधते चले जाते। इसलिए कहा कि बंध न हो न कर्म का, पूर्व कर्म का नाश। पूर्व का मतलब आज से पहले, अभी से पहले जितने भी कर्म बंधे हुए हैं, ज्ञानियों को वो कर्म नाश को प्राप्त होते हैं। एक सत्ता में रहा हुआ कर्म भी चेंज हो जाता है। उदय में ना आया हुआ होना तो वो भी बदल जाता है, और एक उदय में आ रहा हो तो कर्म रस देकर खिल जाता है नया। देखो, बाहर की व्यवस्था में तो ज्ञानी भी चेंज नहीं कर सकते। किसमें चेंज नहीं कर सकते? तो बाहर की व्यवस्था है ना, उसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस उदय में नया कर्म का बंधन नहीं करते। अब हम हर समय निरंतर नए कर्म को बांध रहे हैं, बहुत बांध रहे हैं, बहुत बांध रहे हैं। पाप से परिणाम से पुण्य के परिणाम में आ जाना, वो तो अकाम निर्जरा है। लेकिन पुण्य पाप का ही बंधन न होना, वो सकाम निर्जरा है। बात समझ में आई? के लिए क्या होना? पाप के उदय से पुण्य में आ जाता, और करना भी चाहिए बुद्धिपूर्वक। अगर शुद्धता की प्राप्ति न हो तो इसमें भी लगना चाहिए, काय में लगना चाहिए, है ना। भूख लग रही है, साधन नहीं मिल रहे हैं, उपयोग बार बार जा रहा है, नमोकार मंत्र में उपयोग लगाओ, पंचपरमेष्टि के चिंतन में उपयोग लगे, जिनवाणी की स्तुति में उपयोग लगे, स्वाध्याय में उपयोग लगे, तो उससे इतना लाभ होता है कि पाप कर्म का उदय खिलता है और पुण्य का बंद होता है। लेकिन एक दशा ऐसी आए कि जिसमें जागृति बनी रहे, जानता हुआ रहे, तो उससे क्या होता है कि पाप का उदय तो खिलता ही है, लेकिन साथ साथ में नए कर्म का बंधन भी नहीं। वास्तविक निर्जरा की चर्चा कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान में तो इसको भी बताते हैं। काय में बताते हैं? जब निर्जरा प्रारंभिक कोई जीव आता है ना, उसको यही कहते हैं, देखो भैया पाप कर्म का उदय आया है, शांति से सहन कर लो, अपना कर्म खिल जाएगा। क्या कहेंगे? उसको तो ऐसे ही समझाया जाता, और आप और हमने भी प्रारंभिक भूमिका में ऐसा ही समझा है। क्या समझा है? कर्म का उदय आया है, सहन कर लो। तो वो निर्जरा भी, पर वो निर्जरा मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं है। काय की नहीं है? क्योंकि मोक्ष मार्ग की निर्जरा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को ही प्रकट होती है, शुद्धात्म तत्व के अनुभव करने वाले को ही होती है। पशु की पर्याय में भी कई पशु ऐसे हैं कि इतनी पीड़ाएं उन्होंने सहन करी है। कोई संक्लेश परिणाम से करता है, कोई मंद कछाई से। जब अति संक्लेश भाव से करता है, जेठालाकार ने सब लिखा है, बंध बंधक आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने, अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर सब्र सागर में पड़ियो। जब अति संक्लेश भाव हो जाते हैं, धूप में खड़ा हुआ है बेल है, आज तो बैलगाड़ी में बाजार में नहीं दिखती, लेकिन हमारे समय में दिखती थी। जब गांव वाले बेचने के लिए बेल छोड़ जाते थे, धूप में है, कौन उन्हें पानी दे न कौन उन्हें निराव दे, धूप में प्यास लग रही है। अब कोई संक्लेश परिणाम में रखे कौन, और कोई सामान्य भाव भी रखे। कैसा रखे? तो पाप झड़ता और पुण्य बनता। लेकिन जब जागृति पूर्वक अगर ये कार्य होते हैं, तो उससे वह निर्जरा प्रकट होती है कि उससे कर्म का बंधन। और मोटे रूप में निर्जरा का स्वरूप ये है
कि मिथ्यात्व का बंधन न। देखिए क्या कहते हैं, अब श्लोक अर्थ में पढ़ते। इस प्रकार नवीन बंध को रोकता हुआ और स्वयं अपने 8 अंगों से युक्त होने के कारण निर्जरा प्रकट होने से पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करता हुआ सम्यक दृष्टि जीव स्वयं अति रस से निज रस में मस्त हुआ आदि मध्य अंत रहित सर्वव्यापक एक प्रभावी रूप धारावाही ज्ञान रूप होकर आकाश के विस्तार रूप रंगभूमि में अवगाहन करके ज्ञान के द्वारा समस्त गगन मंडल में व्याप्त होकर नृत्य करता। कितनी बड़ी महिमा इस समय ज्ञान की भी है। मैंने तो कई बार ये बात कही कि भाई ये सम्यक दर्शन ने क्या, गुरुदेव श्री कहते थे कि सम्यक दर्शन का अर्थ अस्थि से तो शुद्धात्म अनुभूति है ही, लेकिन नास्ति से देखें तो अनंत भव का नाश। इसका सम्यक दृष्टि के अनंत भव नहीं होते, अनंत भव वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में बड़ी बात नहीं आ रही। क्या कहा? भगवान ने जिसके अनंत भव अभी देखे हैं उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता, और जिन्हें सम्यक दर्शन हुआ है उनके अनंत भाव होते नहीं है। हो का अंत हो जाए, ये काय की महिमा है, ये सम्यक दर्शन की महिमा है। एक सम्यक दर्शन, इसलिए भव्य जीवों का प्रथम लक्ष्य, भव्य जीवों की प्रथम भावना, प्रथम पुरुषार्थ सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। विचार करेंगे। इस प्रकार नवीन बल को रोकता हुआ और स्वयं अपने 8 अंग से युक्त होने के कारण, कितने अंग से? 8। जो निश्चय और व्यवहार दोनों की चर्चा अपन ने ऊपर में है ना। ज्ञानियों को निश्चय प्रकट हुआ, स्वाश्रित स्वरूप में निशंक हो गए, निकांक्षित हो गए, निर्विचिकित्सक हो गए, अमूढ़ हो गए, उपगुण हो गए, स्थितीकरण हो गए, वात्सल्य हो गए और प्रभावना और व्यवहार की चर्चा भी कल अपन ने की। एक बहुत बड़ी महिमा है भाई। शांति से बैठकर अपने अंदर चिंतन करना कि मेरे को निशंकपना प्रकट हुआ कि नहीं। क्या कहा कि जिनेंद्र भगवान की वाणी में संदेह नहीं करना। काय में? ये व्यवहार। और निश्चय क्या? अपने स्वरूप में संदेह नहीं करना। मैं अनादि अनंत तत्व हूँ, शाश्वत तत्व हूँ, मुझे किसी ने बनाया नहीं है, मुझे कोई मिटा सकता नहीं है। ऐसा निशंकपना बना रहना एक निशंकित बना है। भगवान की वाणी में शंका नहीं करना, संशय नहीं करना है। ऐसे सारे 8 गुणों की चर्चा अपने ऊपर की है। अपने 8 अंगों से युक्त होने के कारण निर्जरा प्रकट होने से पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करता हुआ। नाश का मतलब क्या? अपनी सत्ता से दूर करता हुआ। देखो जब जब किसी के नाश की बात चलती है ना, उसका अर्थ यह है कि अपने से छूट जाना, क्योंकि वस्तु का कभी भी नाश नहीं होता। इसका अपने संयोग से क्या हो गया? छूट गया। कर्म भी
हमारे से छूटा, पर वो कर्म कर्म करने से थोड़ी छूटता। कार्मण वर्गणा तो पौद्गलिक है ना, वो हमारे से छूटी, लेकिन कहीं वो अपनी सत्ता को छोड़ दिया हो, ऐसा तो नहीं है। कर्म का नाश का मतलब क्या, कि अपने से छूट गए। भगवान को हम कहते हैं ना क्या, घाती कर्म नाश कर पायो केवल राज, ये घाती कर्मों को नाश कर दिया। तो नाश का अर्थ क्या भाई, अपनी आत्मा से सत्ता का, अब उन्हें पुनः कभी भी घाती कर्म का संयोग होने वाला नहीं है। सिद्ध भगवान ने अघाती कर्म को भी क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अब 8 कर्म से रहित शुद्ध चैतन्य आत्मा ऐसी हो गई है कि अब पुनः कभी भी उनके जीवन में अष्ट कर्म का संयोग होने वाला नहीं है। रहे, लेकिन अपने में नहीं रहे। क्या समझा? है लेकिन अपने में नहीं है। नाश का अर्थ, क्योंकि कोई भी पदार्थ जगत के अंदर नाश को प्राप्त होता नहीं। अपन ने ऊपर में कहा था कि जो है उसको कौन मिटावे, और नहीं को लावे कौन। जिसकी सत्ता जगत में है, उसकी सत्ता को कौन मिटा सकता है? और वो मिटा सकता है क्या? और जिसकी सत्ता जगत में है ही नहीं, उसको ला कौन सकता है? क्या हमने कर्म बांधे, कर्म से छूटे, तो कर्म की सत्ता जगत में है कि नहीं बनाई, बताओ। गुरु में बहुत सारी बात निकली। ये लोकाकाश का ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ कार्बन वर्गणा ठसाठस ना भरी हो। अब आंखों से हमें नहीं दिखती, कौन सी नहीं दिखती है? क्यों? यहाँ आप और हम बैठे ना, यहाँ भाषा वर्गणा है कि नहीं? है ना? और नहीं होती तो ये बात कैसे कान तक पहुँचती? अंदर से कोई भाषा थोड़ी निकल रही है, अंदर से थोड़ी शब्द आ रहे हैं। बात समझ के अंदर भले हैं, वो निकल के आ रहे हैं। बोलने का विकल्प राग, और यहाँ इन पुद्गल परमाणु का ऐसा परिणमन होना, क्या अब वो भाषा वर्गणा हमें आँख से नहीं दिख रही, लेकिन है ना? ऐसे ही कार्मण वर्गणा आँख से नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ ठसाठस क्या भरी हुई है? कार्मण वर्गणा भरी हुई है। वो कार्मण वर्गणा आत्म प्रदेशों के साथ, जो रागादिक के साथ एक युक्त हो जाती है, उसको कर्म कहते हैं। और जो कर्म देते हैं वो उदय से निकल जाते हैं, तो उनसे हम उनको कहते हैं ये छूट गए हैं। और वो सत्ता तो कैसी रही कि कर्म की कर्म रूप सत्ता रही है। तो यहाँ कहते हैं कि पूर्व निर्जरा प्रकट होने से पूर्वत कर्मों का नाश करता हुआ, यानी उनसे छूटता हुआ सम्यक दृष्टि जीव स्वयं अति रस से निज रस में मस्त हुआ। कौन से रस में मस्त हुआ? आज तक हम जितने भी रस में मस्त हुए हैं, वे सब पौद्गलिक हैं। कौन से हैं? पौद्गलिक। 5 इंद्रिय के विषय में मस्त हुए हैं, वे पौद्गलिक है। मन के विषय में मस्त हुए हैं, वे पौद्गलिक हैं। वे चैतन्य नहीं है, वे ज्ञायक के नहीं है, वे अपने स्वरस नहीं है। देखो भाई, यहाँ तो मनुष्य लोग जो आपको हमें मिला है ना, इसमें तो क्षण क्षण में पाप पुण्य की अवस्था दिखती है। कैसे दिखती है? कर्म भूमि के मनुष्य, भोग भूमि के हो तो पाप का उदय भी नहीं दिखता। काय का? हम काय के मनुष्य बने हैं? कर्म भूमि के। तो यहाँ क्षण हंसते हंसते रोने लग जाता है, रोते रोते हंसने लग जाता है। क्या समझ में आया है?
यहाँ तो आप और हमको आंखों से पाप पुण्य दिखता है, लेकिन भोग भूमि के अंदर पल्लियों की आयु पुण्य के उदय में बीती है, वहां हमें पाप का उदय नजर ही नहीं आया। भोग भूमि के जीव को गर्भ में 9 महीने नहीं रहना पड़ता, जन्म के समय इतनी पीड़ा नहीं भोगना पड़ती, खाने पीने का भोग तो वहां थोड़ा सा होता है, लेकिन अनुकूलताएं इतनी बनी रहती है। और ऐसे ही स्वर्ग के अंदर कोई पाप कर्म का उदय नहीं हुआ। कोई का मतलब असाध सत्ता तो पड़ी हुई है, लेकिन संयोग रूप में एक भी संयोग विपरीत नहीं है। मानसिक दुख तो है ही उन्हें, कौन सा क्लेशित तो है ही, लेकिन बाहर की कोई शरीर की वेदना सता रही हो, कि भूख सता रही हो, कि प्यास सता रही हो, है कि शीत उष्णता का वातावरण बन रहा हो, कि कोई ठोक गया हो, कि एक्सीडेंट हो गया हो, कि ये तो कोई प्रक्रिया वहाँ नहीं है। इतनी प्रक्रिया वहाँ है। तो हाँ, स्वर्ग का जीव निकलकर, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। भोग भूमि और स्वर्ग का थोड़ा सा अंतर समझें। स्वर्ग का देव अनुकूलता के बीच में रहकर ईर्ष्यत और देशत भावना के द्वारा, क्लेशित भावना के द्वारा वहाँ से देह छोड़कर एकेंद्रीय भी बन जाता है, तिरंज भी बन जाता है। बात समझ में आया है? नरक नहीं जाता, कहाँ बाकी तिरंज गति को प्राप्त होता है। लेकिन भोग भूमि का जीव नियम से स्वर्ग को ही प्राप्त होता है। काय को प्राप्त होता है? क्योंकि वहाँ ईर्ष्यत देशत नहीं है, मंद कषाय है, किसी से किसी का कोई लेना देना नहीं है। सबके पास वही शक्ति है जो तीन प्रकार की है ना। भोग भूमि कैसी है? उत्तम, मध्यम और जघन्य। जो जघन्य में है तो सबकी व्यवस्था एक जैसी जघन्यपने से है, मध्यम में है तो सबकी व्यवस्था एक जैसी मध्यम प्रगतपने से है, उत्तम में है तो सबकी व्यवस्था एक जैसी उत्तम। तब किस, तुम्हारे पास भी वही और मेरे पास भी वही, तुम्हें मुझसे क्या ईर्ष्या और मुझे तुमसे क्या ईर्ष्या है? तुमने कहा कि ये होना मिल गया, मैंने भी कहा कि ये होना मिल गया, तो अब कहाँ की ईर्ष्या का भाव, देश का भाव क्या है? सबको समान जिसको हम कहते हैं। पर स्वर्ग की व्यवस्था अलग है। स्वर्ग में तो हमारे यहाँ क्या कहा गया कि दूसरे के देवों के वैभव को देखकर झुलसता है। जैसे आज आप और हम मनुष्य है ना, हम अपने दुख से जितने दुखी नहीं है उतने दूसरों के सुख से दुखी हैं हम। काय से दुखी? अरे कल तो कुछ नहीं था, आज इतना बड़ा हो गया, ये हो गया है, और उसको देख देख के झुलस रहा है अंदर के अंदर, न जाने कैसे कैसे भाव कर रहा है। तो ये सब पना। ऐसे स्वर्ग में भी देव अब क्या करे, बन गया वेंतर। और जब वैमानिक के देवताओं को देखता है तो कहता अरे ऐसा ऐसा ऐसा। ये किनकी चर्चा कर रहे हैं अपन? मूर्ख मिथ्या दृष्टि जीव, जो ज्ञानी जीव तो वहाँ पे भी मस्त रहते हैं, उन्हें किसी से इज्जत देशत नहीं है। जैसे यहाँ पर भी इसलिए कहा कि अपने पुण्य पाप पे भरोसा रखकर जो कुछ मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, जिस प्रकार का मिल रहा है, ये किसी दूसरे के द्वारा बनाया हुआ नहीं था। ये मेरे ही पाप पुण्य प्रमाण, अपने ही भाग्य प्रमाण, अपने ही पाप कर्म पुण्य कर्म के उदय का फल है। इसलिए जिनेंद्र की आराधना करते हुए, जिनवाणी का अभ्यास करते हुए, तत्व विचार करते हुए उसको शांत भाव से सहन करना। अज्ञानी को इन बातों की खबर नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि अति रस से निज रस में मस्त हुआ। क्या किस रस में? जब निज रस की बात कहते हैं ना, तो समझना कि ज्ञान में मस्त हुआ।
ज्ञान मस्त का दूसरा अर्थ क्या, लीन हुआ, कोई चिंता नहीं। जैसे बच्चे खेलने में मस्त हो जाते हैं ना, अब आपके घर में कुछ भी हो उन्हें कोई हानि नहीं, क्यों, 2 साल का अबोध बालक हो और माता मर गई हो, इतने मर गई हो, और वो बच्चों के साथ खेल रहा हो, कौन खेल रहा हो, तो मस्त है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या फर्क नहीं पड़ा कि माँ मर गई है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। जाओ भैया बच्चे को ढूंढ के लाओ, उसको ले जाए, मम्मी माँ को ले जाने का टाइम है, तो ला के खड़ा करो, तो सब रोते हैं, तो फिर वो मम्मी जाते देखे तो रोतापन, उसे ये नहीं पता कि मर गए, वो अपनी मस्ती में मस्त है। ऐसे ज्ञानी काय में मस्त है कि अपने ज्ञायक स्वभाव में मस्त है। वो जानते हैं कि कर्म की दशा इस प्रकार की होती है, कर्म का ऐसा कार्य है, मेरा चैतन्य स्वभाव तो ज्ञायक है, मुझे तो अपने ज्ञान में ही मस्त रहना चाहिए। देखो ये बात कहने में जितनी सरल है ना, प्रैक्टिकल उतनी सरल नहीं है, लेकिन बार बार के अभ्यास से ये भी सरल होगी। सुनने में कैसे आता है यार वो क्या है, क्या नहीं भाई सरल नहीं है, और सरल इतनी होती तो आप और हमारे अनंत भाव नहीं लगते, कब के सिद्धालय में जाके विराजमान होते आदिनाथ भगवान। अगर हम ज़्यादा ना जाए ना और आदिनाथ भगवान से आज तक कई समय देखे तो कितना लंबा समय हो गया। 24 तीर्थंकर एक काल में ही हुए, आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर पर्यंत तक 24 तीर्थंकर एक कोड़ा कोड़ी वर्ष में हुए हैं। कितना, एक कोड़ा कोड़ी सागर है, वो कितना बड़ा काल है? तो क्या इतने में ही तो अनंत 24 की बात कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है? इसलिए ऐसा नहीं समझना, कई लोग 2 तरह से समझते हैं, अरे भाई धीरे धीरे अभ्यास करके दृष्टि स्वरूप की बन जाए तो ज्ञानी निज रस में मस्त होने लग जाते। अरे ऊपर में अपन ने चर्चा की थी कि वर्णाधिक से लेकर रागाधिक पर्यंत ये जितने भी भाव हैं ये सब पुद्गल की अवस्था है, मेरा चैतन्य आत्मा तो इससे भिन्न है। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं छोड़ी आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने कि जिसको स्व में डाला जाए, सारे भावों को अपने से भिन्न डालकर एक ज्ञायक भाव से अपनी अभिन्नता बनाई, और उस ज्ञायक में जो मस्त रहता है उसको कहा कि निज रस में मस्त है। अब हम बार बार समझें इन बातों को, समझना किसको है, काय की महिमार्थ की ये चर्चा की है, सम्यक दृष्टि की महिमा। लौकिकता में मैंने पहले भी कहा था कि जब तक जिसकी महिमा ना आए तब तक उसे प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं होता। बात है, बच्चे हैं ना, वो पैसे की महिमा नहीं समझते हैं तो प्राप्त करने का मन नहीं होता, और जिस समझ उनको पैसे की हो जाती है तो प्राप्त करने का। जो छोटा बच्चा है, टॉफी वाले की दुकान पे गया, भैया टॉफी दे देना, उसने प्रेमवश एक टॉफी दे दी बच्चे को, वो लेके आया। दूसरे दिन फिर गया, भैया टॉफी दे देना, वो कहता कि नहीं आप पैसे लाओ। क्या कहता है कि पैसे लाओ है। वो घर जाता, मम्मी टॉफी खाना है। मैं वहाँ गया था उन्हें पे, फिर उसको 5 पैसे का सिक्का दिया। हमारे समय में हो, आज तो 5 पैसे का कोई महत्व नहीं है, हमारे समय में तो 1-1 पैसे का महत्व था है। जो 5 पैसे में जो चीज़ मिलती थी आज 50 रुपये में वो चीज़ नहीं मिलती है, ऐसा समय था है ना। तो वो 5 रुपये लेके गया, मम्मी ने कहा जाओ टॉफी खाना 5 रुपये। अब उसको पता लग गया कि ये काय से मिलते हैं, तो अब वो दोबारा खाली हाथ जाएगा नहीं, वो क्या लेके जाएगा, पैसे ले। तो उसको उसकी महिमा, ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा आए तो ये जीव से प्राप्त
करने का पुरुषार्थ करे और महिमा ही नहीं आई है तो प्राप्त ही नहीं करे, और काल्पनिक सुख को हकीकत सुख मान लिया तो ओरिजिनल सुख की प्राप्ति का प्रयत्न ही नहीं करता है। 5 इंद्रिय के भोग समय पे मिल गए, वो सोचता है चलो भगवान के दर्शन करने से मिल गए, तो रोज भगवान के दर्शन इसलिए करता है कि 5 इंद्रिय के सुख बने रहे, कि भैया ये भी कल्पना है। मैंने इसको ऊपर में ग्रहित ध्यान में लिया। कई लोग दुकान खोलने के पूर्व में भगवान के दर्शन करने आते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं, दुकान अच्छी चले इसलिए आते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? या बाहर किसी अच्छे को देखकर, तो उसकी जगह तो अपन ने समझा है कि तू दूसरे के सुगुन क्या देखता है, भगवान के दर्शन कर लिया, उससे ज़्यादा और सुगुन क्या हो। लेकिन तू अगर इस दृष्टि से आ रहा है तो भी तेरी परिणति में लाभ। तो काय के लिए आते हैं भगवान के दर्शन करने, कि चित्त की प्रसन्नता के लिए, भेद ज्ञान करने के लिए, प्रभु के गुणगान गाने के लिए, स्तुति करने के लिए। उन्होंने इतना गजब का कार्य किया है कि अपने जीवन को पवित्र बनाया है, तो पवित्र भावना से जब ये आता है तो इसके परिणामों में क्या दशा प्रकट होती है। अब धन मिले या न मिले, भगवान की भक्ति बनी रहे, संयोग अनुकूल चले या न चले, भगवान की भक्ति बनी रहे। क्यों? कि उसने तो चित्त की प्रसन्नता के लिए ये कार्य किया है। ऐसे ये कह रहे कि निज, क्या कहते हैं कि अति रस से निज रस में मस्त हुआ, आदि मध्य अंत रहित सर्वव्यापक एक प्रभाव रूप धारावाही ज्ञान रूप होकर, एक धारावाही आदि मध्य अंत। जब वस्तु अनुभव में आती है ना, तो सारे अंदर के भेद भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए तो कहा कि श्रीमद् रायचंद जी जब अपने में समाये थे और जब बाहर आए तो कहे देख अभी भी है मुझको, मतलब क्या, उन्हें ख्याल ही नहीं रहा कि मैं अधेही के दर्शन हो गए तो देह अभी है मुझको, मतलब क्या। इस दृष्टि हमारी बनना चाहिए, बनी है नहीं, बनना चाहिए। अरे मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मेरा चैतन्य स्वभाव तो, न्यायिक स्वभाव तो इस सब परद्रव्य प्रभावों से भिन्न है। एक कर्म की अवस्था है, मैं चेतन की अवस्था हूँ, और कर्म की अवस्था में उपयोग लगाने से पुनः कर्म होता है, और कर्म की अवस्था में उपयोग हटाने से कर्म से छुटकारा होता है। काय की अवस्था, रोज अपन ने इस विषय में चर्चा की। शरीर के नख से लगाकर केश तक, बाहर में एक परमाणु से लेकर चक्रवर्ती का वैभव तक, ये सारी अवस्थाएं कार्मिक है, कर्म की है, और मेरा चैतन्य आत्मा तो इससे भिन्न है। जब वो भिन्नत्व की दृष्टि बने तो आया हुआ कर्म तो अपना कार्य करेगा, लेकिन नया बंधन नहीं। हम काय की अवस्था मान रहे हैं, बोलो, मेरी अवस्था मान रहे हैं कि कर्म की अवस्था मान रहे हैं? हम मेरी अवस्था मान रहे हैं। ये किसकी अवस्था? ये मेरी अवस्था। व्यवहार में कहना कोई बुरा नहीं है, लेकिन परमार्थ हम ऐसा ही मान लेते हैं। मिथ्या भाव कहाँ छोड़ना? यहाँ छोड़ना। इसलिए आदि मध्य और अंत रहित सर्वव्यापक एक प्रभाव धारावाही ज्ञान रूप होकर आकाश के विस्तार रूप रंगभूमि में अवगाहन करके ज्ञान के द्वारा समस्त गगन मंडल में व्याप्त होकर वो इतना विज्ञान समय ज्ञान बढ़ता है तो वो केवल ज्ञान रूप में परिणमित हो जाता है।
पूर्ण विकास को प्राप्त हो गया, पूरी तरह से उपयोग आत्मा में लीन हो गया। शुरुआत होगी यहाँ से, धीरे धीरे वृद्धि होकर अपन ने एक दृष्टांत दिया था कि द्वितीया का चंद्रमा दिखा है तो पूर्णिमा का चंद्रमा तो आएगा ही, क्या आएगा, लेकिन आज नहीं आएगा। क्रम से विकास को प्राप्त होते हुए, कैसा, द्वितीया से तृतीया का बड़ा, तृतीया से चतुर्थी का बड़ा, चतुर्थी से पंचमी का बड़ा। क्यों, क्या हम द्वितीया का प्रकट हो गया और हमने कह दिया कि नहीं अब तीज चौथ पांचवी कुछ नहीं आए, डायरेक्ट सीधा, तो ऐसा नहीं। समय का तो इंतजार होता ही है, परंतु वो एक दिन क्या प्रकट होगा, ये लोग कहते हैं पुराने शास्त्रों में ये बनते हैं, मुनि बनते हैं, केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष हो गया। शब्द कितना सा, एक पेलीग्राम में पूरा उनका मोक्ष बता दिया। कितना बताया, ये यहाँ से जैसे भी हमारा पंचकल्याणक हुआ, क्या हुआ, आदिनाथ भगवान की जीवन चरित्र को दर्शाया गया है ना। तो नृत्य मंच पे अब आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र, राज अवस्था कितने साल की थी उनकी, जन्म बालक अवस्था कितने साल का थी, पूर्वांगों में थी। अब वो पूर्वांग में बताने जाओ तो पूर्वांग समय देखने में चाहिए कितना है ना, लेकिन वो छठ में 20 साल का उनका राज्य, 20 कोड़ा सागर का राज्य दिखाया, ये दिखाया, और पेलीग्राफ में इतना सा बताया, मुनि बने, दीक्षा ली और मोक्ष हुआ। लेकिन ये कथन तो इतना आता है, लेकिन वो जो प्रैक्टिकल जीवन जिया है उसमें धीरे धीरे संपूर्ण प्रकार से विकास हुआ। अब द्वितीया का चंद्रमा पूर्णिमा का होगा, कथन में तो ऐसा आया, पर द्वितीया से पूर्णिमा के बीच में इतना समय है। अब वो ज्ञान का विकास हो रहा है। हम कहते ज्ञानी ज्ञान में मग्न है, तो दृष्टि कहाँ पड़ी हुई है, अपने ज्ञान पे पड़ी हुई, अपने चैतन्य पे दृष्टि पड़ी होने से कहने में ऐसा आता है कि ज्ञानी ज्ञान में मग्न है। अभी भूमिका के अनुसार बहुत सारी बात है, लेकिन दृष्टि कहाँ पड़ी है, उन्हें कोई जगत की चीजों का रस आता नहीं। ऐसे यहाँ कहते हैं, इस प्रकार गगन मंडल में व्याप्त होकर नृत्य करता है। ये गगन मंडल में व्याप्त होकर नृत्य करता है। इस प्रकार की चर्चाएं की है, भावार्थ अपन कल चलाएंगे। बहुत शांति से समझे। देखो, ये ग्रंथादि राज 7 तत्व 6 द्रव्य की यथेष्टता की जानकारी दिखाने वाला है, और हम कहाँ भटक रहे हैं वो भटकन को मिटाने वाला है। इसलिए दृष्टि हमारी क्या होना, भैया मुझे तो भगवान ने उपयोग स्वरूप बताया है, और मेरे इस उपयोग से ही मेरी सर्व साधना की सिद्धि होने वाली है। अगर उपयोग को मैंने भूला तो साधना रहित हो गया, और उपयोग मेरे ख्याल में रहा तो साधना की सिद्धि होने वाली है, यानी प्राप्ति होने वाली है। तो हम अपने उपयोग में उपयोग स्थापित करके चैतन्य का अनुभव करें। यही मंगल। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार।
यहाँ पर हम अपने परिणाम को निर्मल बनाए और जिनेंद्र की आराधना में लगे, यही मंगल भावना। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप सहजानंदे स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप निज में बताई यह अनंत उपकार